राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत की सियासत में आज भाजपा का जो रूप आप देख रहे हैं, वो रूप बनाने के पीछे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चुपचाप काम करते हैं। और सच बात यही है कि शरीर के वो अंग जो दिखते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन बिना रीढ़ की हड्डी के कोई शरीर जो है वो बढ़िया से काम नहीं कर सकता। यही वो रीढ़ की हड्डी होते हैं, वही साइलेंट कार्यकर्ता होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। और उनमें से एक दिनेश पोद्दार जी आज मेरे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वरुण जी। दिनेश जी, मैं आपको कई साल से जान रहा हूं और मैंने ये देखा है कि आपने पार्टी में बहुत छोटे दायित्वों के साथ, बहुत छोटे छोटे कामों के साथ शुरू किया था। और आज आप न सिर्फ राजस्थान भर में जितने भी भाजपा के कार्यालय बनते हैं, भवन बनते हैं, उनकी जिम्मेदारी पूरी इनके पास है। और उसके साथ साथ आप पार्टी के फिनेंसेस को देखने में भी एक अहम रोल निभाते हैं। तब से अब तक का सफर कैसा रहा और भाजपा एक कार्यकर्ता को क्या देती जाती है, ये बतौर कार्यकर्ता आप सबको बताएं। देखिए वरुण जी, ऐसा है, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसको हम कार्यकर्ता की पार्टी कह सकते हैं। यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता काम करता है वो राष्ट्र के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। उसके लिए राष्ट्र प्रथम, सर्वोपरि एक राष्ट्र होता है। और उसी के निमित्त मैंने भी भाजपा में बहुत अल्प आयु से ही, मतलब छोटी उम्र से ही, शुरू से ही भाजपा का विचारधारा थी और संघ में काम करते करते भाजपा काम करते थे। मैंने आपको पन्ना प्रमुख के तौर पे भी देखा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पन्ना प्रमुख वगैरह का काम मेरे को दायित्व मिला एक बार, तो मैंने पन्ना प्रमुख का काम भी किया। और शुरू में संघ में रहते हुए, शाखा में जाते हुए, जब भी इलेक्शन होते थे हम लोग भाजपा का काम करते थे, क्योंकि अपनी विचारधारा की पार्टी। दरवाजे भी खटखटाए हैं, वोट भी मांगे हैं, सारे काम किए। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से ही मेरा ये रहा है। स्टार्टिंग में मैंने वार्डों में वार्ड संयोजक रहते हुए, वार्ड महामंत्री रहते हुए, इस तरह से पन्ना प्रमुख का पूरा मैंने दायित्व, एक बार पूरा विधानसभा का पन्ना प्रमुख का दायित्व मेरे पास था। तो जितने भी पन्ना प्रमुख बनने थे वो सारे पन्ना प्रमुखों का काम भी किया है मैंने। और वार्ड में भी मैंने संयोजक रहते हुए 5 साल तक बराबर वार्डों में भी काम किया है, मंडल में भी पूरा काम देखा है। तो इस तरह से सारे प्रकोष्ठों में भी देखा है। जैसे उपभोक्ता प्रकोष्ठ में मैं एक बार कोषाध्यक्ष रहा 3 साल तक, तो ऐसे प्रदेश का उपभोक्ता प्रकोष्ठ जिले का देखा है मैंने। तो इस तरह से मेरा पूरा जीवन जो है शुरू से ही भाजपा के प्रति रहा है। और आपने भाजपा को इतना कुछ दिया, आपको भाजपा ने क्या क्या दिया? देखिए, हम लोगों को, हम सिर्फ काम करने के लिए, भाजपा क्या देती है क्या नहीं देती ये भाजपा सब देखती है। किसको क्या देना है, हमें राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है, राष्ट्र के लिए काम करना, देश के लिए काम करना। हम काम करने वाले हैं, हम काम कार्यकर्ता हैं, हम काम कर रहे हैं। अब देने का क्या, जहाँ तक सवाल है, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो प्रत्येक कार्यकर्ता को देखती है। प्रत्येक कार्यकर्ता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके काम को, उसको बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक उस कार्यकर्ता की बिल्कुल पहचान करती है, जानती है, समझती है, सारा देखती है। और शायद देखकर ही, इतने सालों की मेहनत को देखते ही, अब भाजपा ने जो 2 अहम जिम्मेदारी आपको दी है, पहली पूरे प्रदेश के वित्त को मैनेज करने की जो शाखा है उसमें आपका अहम योगदान है, और दूसरा जितने भी भवन बीजेपी के बन रहे हैं, और बहुत ही भव्य भवन बनते हैं, उसमें तमाम सारी फैसिलिटीज होती है, उसके पीछे जो शख्स है वो आप हैं। तो क्या मानते हैं कि 4 सालों में जो आपने को ये जिम्मेदारी मिली है, उसमें कितना कुछ काम हुआ और क्या कुछ किया गया? मुझे 4 साल पहले भवन निर्माण में जो ये आधुनिकीकरण रख रखाव विभाग है, इसमें हमारे भाजपा में एक विभागों की दृष्टि से काम होता है। हर सिस्टम को डिवाइड किया गया है, ये काम ये देखेगा, ये काम देखेगा, इस तरह से दायित्व बांट देते हैं। और मुझे भी पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया और मुझे नीचे स्तर से उठा के सीधा प्रदेश स्तर का दायित्व भाजपा का दिया। तो उन्होंने, भाई ये भवन निर्माण में आधुनिकीकरण विभाग आप देखोगे, तो ठीक है, हमने उसको देखा। और मेरे इसको दायित्व को लेने के बाद में 15 जिला कार्यालय हमने कंप्लीट कर लिए।
जिनमें बिल्कुल इनॉग्रेशन हो गया और तैयार हो गए हैं, बिल्कुल सभी सुविधाओं से युक्त है वो। ऐसे 15 कार्यालय हमने कर दिए हैं। भाजपा के कार्यालय को जब देखते हैं ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट ऑफिस है और तमाम सारी आधुनिक चीजें हैं। तो ये आधुनिकीकरण किस लिए, और इस आधुनिकीकरण से का फायदा क्या होता है? देखिए, आज की आवश्यकता है ये। जब तक सुविधाएं नहीं होगी तो हम उसको कैसे कर पाएंगे? जैसे कार्यकर्ता है, आज कोई भी आता है तो उसको सुविधा मिलनी चाहिए। उसको कॉर्पोरेट ऑफिस एक अलग चीज है, लेकिन हमने वातावरण ऐसा डेवलप किया है कि उसमें सुविधाएं सभी हो, लेकिन रहे कार्यालय। और यही वजह है शायद कि भाजपा आज 11 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जब तक कार्यकर्ता को लगेगा नहीं कि वो जहां जा रहा है वहां सारा वातावरण है, तब तक ये कुनबा इतना बड़ा कैसे होगा? बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूँ इस चीज का उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं वरुण जी। इसमें क्या था, देखो, सिक्कर, राजसमंद, भीलवाड़ा, हमारा 3 कार्यालय मेरे दायित्व से पहले बन गए थे, और उसके बाद में 12 जिलों के कार्यालय और बने। उसमें हमारा बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इधर भरतपुर, धौलपुर और अलवर, इधर इधर का देखा है तो अजमेर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर और नागौर। इस तरह से ये 12 कार्यालय और बने, और उनमें पूरी तरह सुसज्जित किया हमने, उनको पूरी सुविधाओं से लैस किया। उनमें चाहे सीसीटीवी हो, चाहे पीबीएक्स हो, चाहे अन्य इंटरनेट से संबंधित पूरी, और उनको हमने कोशिश ये की है कि सभी कार्यालय, जितने भी कार्यालय जिलों में चल रहे हैं, वो हमारे जयपुर मतलब प्रदेश कार्यालय जो मुख्य कार्यालय है उससे अटैचमेंट रहे। हम उनको देखें, वहाँ क्या हो रहा है, क्या गतिविधि हो रही है, वो हमारी नज़र में भी रहे। तो ऐसा सुविधा युक्त हमने बनाया है उनको, और हम प्रदेश स्तर पे जो हमारा प्रदेश कार्यालय है उसके अंदर पूरी सुविधाएं हैं इस तरह की, और उन पूरे प्रदेश में उन कार्यालयों को हम देखते हैं। जब प्रेस वाले, जनता जो कुछ समस्या लेके आती है या कोई अपनी बात कहने आती है, वो जब बीजेपी कार्यालय जाती है उसके बाद उनका ये कहना होता है कि लगा कुछ कार्यालय में आए हैं, उनको तमाम सारी फैसिलिटीज, उनसे चाय पूछी जाती है, पानी पूछा जाता है, ये सब कुछ मिलता है और कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने का काम हुआ है। क्या मानते हैं आप कि इस इन्वायरमेंट क्रिएशन का कितना फर्क पड़ता है जनता पर? बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज किसी भी जिले में पूरा कार्यालय है, तो वहाँ का कार्यकर्ता जब उस कार्यालय में आता है, करता है, उसको फैसिलिटी लगती है कि भाई अपने लिए पूरा फैसिलिटी है, हम मीटिंग कर सकते हैं, कोई मोर्चे की मीटिंग है या अन्य जिले की मीटिंग है या मंडल की मीटिंग है, तो किसी भी तरह की मीटिंग आके कार्यालय में कर सकते हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ से पूरा हैंडल कर सकते हैं, बता सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और कार्यकर्ता की कोई भी समस्या हो, वो समस्याओं के लिए हमने पूरा वहाँ मेंटेन कर रखा है, पूरा सिस्टम बना रखा है कि भाई आप अपनी समस्याओं से संबंधित है या और कोई भी किसी तरह की समस्याएं हैं, आप अपने यहाँ के, आप अपने कंसर्निंग मान लो मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, वहां तक पहुंचाइए अपनी। ये बहुत बड़ी बात है कि वो कार्यकर्ता जो हर घर जाकर पार्टी के लिए वोट मांग रहा है, खटखटा रहा है दरवाजे, बात कर रहा है जनता से, उसकी हर सुविधा का पूरा ख्याल रखना, और तभी शायद ये परिवार 11 करोड़ लोगों का परिवार बना है। और कहीं ना कहीं वहां ये भी देखना कि वो कार्यकर्ता जो बेहतरीन काम कर रहे हैं उनको ऊपर कैसे उठाना है। मुझे लगता है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां निस्वार्थ रूप से जो काम कर रहे हैं उनको देखा जाता है। आज बिल्कुल, चाहे सीएम है, चाहे पीएम है, वो भी एक वक्त पर पार्टी के छोटे छोटे काम करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक भाजपा का बहुत अच्छा एक उन्होंने प्रयास है कि इस तरह से प्रत्येक जिले स्तर पर ये कार्यालय लाना। ये अब राजस्थान में नहीं है ऐसा, राजस्थान के भाई हर जिले में लाएंगे, ये पूरे भारतवर्ष में 850 जिले हैं मान लो, तो सभी जिलों में ऐसे कार्यालय बन रहे हैं, और सब जगह ऐसी व्यवस्था है, समान व्यवस्था है, सब कुछ समान सुविधाएं हैं। तो इस तरह से कोशिश पूरी की जा रही है कि अंतिम छोर तक बैठे हुए कार्यकर्ता, अपना व्यक्ति या जनता, उसके तक कैसे पहुंच सकते हैं अपन, वो अपनी समस्याएं, अपनी बात कैसे कह सकता है, तो उसको जिला स्तर पर पूरी समस्याओं का निदान हो जाए, जिला में नहीं होती है तो प्रदेश स्तर पर हो जाए, तो वो एक माध्यम है उनके लिए कार्यालय। तो कार्यालय में उतना भर है, ये मान लीजिए वो अपना परिवार में आ रहा है और अपने परिवार में कोई समस्या हो तो बता सकता है। यानी अगर सिंगल सेंटेंस में, एक वाक्य में इस चीज को कहें तो भारतीय जनता पार्टी में ये देखा जाता है कि हर कार्यकर्ता आगे बढ़े, हर जिला आगे बढ़े, पार्टी हर जिले पे आगे बढ़े, केवल किसी परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा जाता। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार का तो कोई मतलब ही नहीं है भाजपा में, भाजपा का मतलब परिवार नहीं।
इसमें हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता है, समान कार्यकर्ता है, वो अपनी बात को कहने का हक रखता है, अपने लिए पूरा उसको स्वतंत्र अधिकार है, वो अपने कार्यकर्ता के स्तर पर काम करे, उसको पार्टी देखती है। बिल्कुल। आपने इतने छोटे लेवल तक के कार्यकर्ताओं के साथ काम किया, आप खुद भी एक शून्य लेवल से काम कर रहे हो बीजेपी में, और तब आप यहाँ पे पहुंचे हो। मैं एक बेसिक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, आपको क्या बड़ा अंतर लगता है भाजपा और कांग्रेस में? क्योंकि कांग्रेस में हम देखते हैं कि सोनिया गांधी बढ़ती जा रही है, फोर्ब्स में सबसे अमीर महिला बनती जा रही है बिना किसी व्यापार के, और भाजपा में हम देख रहे हैं कि भाजपा बढ़ रही है, हर जिले पे कार्यालय बन रहे हैं, कार्यकर्ताओं को सारी फैसिलिटीज मिल रही है। ये जो बेसिक अंतर जब होता है तो कार्यकर्ता के मन में क्या होता है? कांग्रेस का कार्यकर्ता ये सोचता है कि भाई जो पार्टी सचिन पायलट को नहीं बढ़ा पा रही उसमें वो हमको क्या बढ़ाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और बीजेपी का कार्यकर्ता क्या सोचता है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, कांग्रेस और बीजेपी की ये तुलनात्मक विषय ही नहीं है, वो ऐसी सोच ही नहीं है। यहाँ हम पंडित दीनदयाल जी के, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे संस्थापक है, उनके सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं। अंत्योदय हमारा अंतिम लक्ष्य है। भाई अंत्योदय अंतिम छोड़ के कार्यकर्ता के पास किस तरह से पहुंच सकते हैं, उसके व्यक्ति के पास कैसे पहुंच सकते हैं, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसके परिवार के पास, उसके पास हम कैसे पहुंचे, ये हमारी योजना है, ये हमारी अवधारणा है। शुरू से हम इसी को लेके चल रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो ये कार्यालय बन रहे हैं ये इसका उदाहरण रहेगा। इन कार्यालय जितने भी हमारे जिले में कार्यालय बन रहे हैं उनमें अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी बात को लेकर वो अपना वहां आ सकता है, बता सकता है और उसको पूरा समाधान मिलेगा। यही एक सबसे बड़ा अंतर है भाजपा और कांग्रेस में, कि आज जब राजस्थान की राजधानी जयपुर का कांग्रेस दफ्तर आप देखें तो अंदर जाते हुए एक बदबू सी महसूस होती है, अजीब सा वातावरण महसूस होता है, क्योंकि शायद वहां पर वो मैनेजमेंट नहीं है, वो कल्चर नहीं है। और अगर उसके बनिस्पत आप जाएं भाजपा कार्यालय में तो हर डिपार्टमेंट बना रखा है, हर डिपार्टमेंट में लोग पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता है कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं और उस काम को करने के लिए पूरा वातावरण हमें मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, ये जो कार्यालय की योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय सेंटर में जो भी जहाँ से भी आई है, ये बहुत ही अच्छी योजना है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कार्यालय में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने घर में जा रहे हैं, अपने परिवार में जा रहे हैं, तो ऐसा महसूस होता है। वहाँ सभी सुविधाएं हैं। वहाँ आप देखेंगे तो हमने एक लाइब्रेरी भी बनाई है, पुस्तकालय भी बना हुआ है, जिसमें माननीय भाई बड़े बड़े अपने जो पुराने महापुरुष हैं उन सब की पूरी जीवनियाँ, उनका पूरा वो मिल जाएगा आपको। तो उसमें वहाँ जाके बैठने की सुविधा है, पढ़ने की सुविधा है। तो ऐसे ही करके पूरे कार्यालय को वातावरण जो देखेंगे आप, उस वातावरण को देखने के बाद लगता है कि अपन अपने परिवार में वहाँ बैठे हैं। तो इतना बहुत सुकून महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये दायित्व पार्टी ने दिया कि मैं उन कार्यालय में कुछ कर सकूं, अपनी सेवाएं दे सकूं, अपना काम आ सकूं, तो मैंने पूरा प्रयास किया है इसमें। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि आप कभी बांसवाड़ा जाते हैं तो कभी प्रतापगढ़ जाते हैं, आप लगातार प्रवास पर रहते हैं, हर कार्यालय का अवलोकन करते हैं, वहां कोई कमी तो नहीं है, कोई पेशी तो नहीं है, वो सारी चीजें उनको सुविधाएं देते हैं। वहां जब ये सारी चीजें करते हैं तो क्या फीडबैक मिलता है उन लोगों का जो कार्यकर्ता है वहां पर? इतना बढ़िया कार्यालय बनाने के बाद में उन लोगों के मन में क्या रहता है? देखो, निरंतर हम लोगों को प्रवास पे जाना भी चाहिए और मैं जाता भी हूँ। अभी हर महीने किसी न किसी कार्यालय में प्रवास पे रहते ही है, और हर महीने में चार पांच कार्यालय के प्रवास पे जाते हैं, उनको देखते हैं। तो जो भी कमी बेशी रहती है तो खैर पूरी करते ही करते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि इस कार्यालय में जो आने वाला व्यक्ति है, आने वाला कार्यकर्ता है, आने वाली जनता है, वो बड़ी प्रफुल्लित रहती है। आराम से बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपनी समस्याओं का या अपनी बातचीत का, अपनी इस तरह से घर के जैसे माहौल रहता है। और अभी मैं जैसे हाल ही में यहाँ से चित्तौड़ गया, प्रतापगढ़ गया, बांसवाड़ा गया, और उसके बाद हम उदयपुर गए। ऐसे करके उदयपुर के बाद में हमने भीलवाड़ा और राजसमंद, इस तरह से, और डूंगरपुर में हमारा कार्यालय बन रहा है, वहाँ भी जाके आए। तो मुझे सभी कार्यालयों में बहुत अच्छा महसूस हुआ, और वो कार्यालय भी बहुत सुसज्जित बन गए हैं, बिल्कुल साफ सफाई रहती है। वहाँ सिस्टम है सारा कंप्यूटराइज वगैरह, सारा हमने सिस्टम बना रखा है। तो बहुत ही अच्छा माहौल रहता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये समझने वाली बात है कि
कार्यकर्ता जहां पर सुबह से शाम बिताए अपनी, वो जगह बहुत अच्छी हो, उनको सारी फैसिलिटीज मिले, जो पार्टी यही सोचती है उसी का कुनबा 11 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं का बनता है। नहीं तो केवल मेंबरशिप ड्राइव से कुछ नहीं होता, आपको कार्यकर्ता के बारे में सोचना पड़ता है, तब पार्टी आगे बढ़ती है। और जिनके पास सिपाही दिनेश पोद्दार जैसे हो, वो पार्टी और उनका कुनबा तो आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा। देख रहे हैं आप लोग संवाद, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।